पत्नी को पास में बैठा करके बोला, कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, ये बात सत्य है, लेकिन इस बात को या तो द्वारकाधीश जानते हैं या मैं जानता हूं, तीसरा कोई जानता ही नहीं। तो मैं किसने बताया देवी कि वो हमारे मित्र हैं? बोले एक भिक्षुक आया था, वो मुझे बता करके गया द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। अच्छा एक भिक्षुक बता गया? बोले हाँ। बोले पास में बैठो, मेरे इधर आओ। तुमने भिक्षुक को गौर से देखा था? उसकी आंखें कैसी थी? क्या तिरछी चितवन का था? क्या वो सांवला था? सुन करके देवी सुशीला रोटी। बोले आप जानते हैं क्या उस भिक्षुक को? कौन था? अरे बोले पगली, कौन मुझे याद करेगा, वो द्वारकाधीश ही था, कोई और नहीं था। तो कहा जब वो खुद आए कहने के लिए तो चले जाओ ना एक बार उनके पास। कहा मैं चला तो जाता, लेकिन मान घटत मित्र के घर जाए। मित्र के घर से अगर याचना शुरू कर दो ना, लेन देन का व्यवहार, तो प्रेम खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि चाहे जितनी गरीबी के दिन काट लूं, लेकिन भगवान में, गोविंद में मेरा प्रेम कम ना। कहा तुम अगर अपने लिए नहीं जाते तो वो एक बार खुद आए थे तो इसलिए चले जाओ। सुदामा ने कहा कि मैं फिर भी नहीं जाता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, क्योंकि सुशीला मैं जानता हूं तुम जब से इस घर के अंदर आई हो, सामने सारे दुख सुख इस घर की देहली के अंदर काटे। किसी पड़ोसी से नहीं कहा तुमने कि तुम दुखी। जो पत्नी कभी कुछ ना मांगती हो, ऐसी तुमने आज पहली बार मुझसे कहा है कि तुम द्वारिका चले जाओ। अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा ना, तो मेरा धर्म मुझसे रूठ जाएगा, मेरा ईश्वर मुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा को रखने के लिए मैं जाऊँ। लेकिन एक बात बताऊं, वो उम्र में मुझसे छोटा है, अटखेलियां बहुत करने का स्वभाव है, मजाक करता है। कहेगा क्या लाए हो मेरे लिए, और मुझे तो आज कुछ भी मिला नहीं, मैं क्या लेके जाऊं? तो वो कहते हैं कि या चित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडे नितान वध्वा भरते ही पादादुपायनम। आज सुशीला ने 4 घरों से खुद भिक्षा मांगी, और चैल खंडे, उन्हें मालूम था कि मेरा पति इतना सहज सरल सत्यवादी है कि गोविंद पूछते रहेंगे कि मित्र कैसे हो, कहेगा सब अच्छा है, ये नहीं कहेगा कि बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए कि फटे चिथड़े कपड़े के अंदर में बांध करके उसको दिया, ताकि इस फटे चिथड़े कपड़े को देख करके गोविंद घर की स्थिति को जान जाए। चैल खंडेन तान वध्वा भर्तु प्रादादुपायनम। सुदामा जी उनको लेकर के चले द्वारिकापुरी पहुंचे। जिससे भी पूछे मेरे गोविंद का ठिकाना, कन्हैया का ठिकाना। अब देखो जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसको साहेब, महाराज, कई उपाधियों से बुलाते हैं। बचपन का नाम किसको याद रह जाता है? सुदामा जो भी नाम बताते लोग उन नामों से परिचित ही नहीं। पूरे दिन भर वो भटकते रहे, भूखे प्यासे, उनके पांव में छाले पड़ गए। गोविंद के दरवाजे पर जब वो आए हैं तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, इसके मित्र भगवान है द्वारिकाधीश। पर भगवान के द्वारपालों ने जान लिया कि मेरे ठाकुर के मित्र तो ऐसे ही होते हैं, वो तो दीन बंधु है, तो भक्तवत्सल। उन्होंने उनको हटाया, जो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। पूछा कि भैया मुझे बताओ तुम किसको तलाश रहे? कहा मित्र को तलाश रहे। बोले तुम्हारे मित्र का कोई नाम है? बोले भैया कनुआ कह करके पकड़ते, मेरे बचपन का यार। कनुआ नाम का तो यहाँ कोई नहीं। बोले भैया वो यहाँ का राजा है। बोले यहाँ के राजा का नाम ऐसा नहीं है। तो बोले आप बता दो यहाँ के राजा का नाम क्या है? बोले यहाँ के राजा का नाम श्री श्री 1008 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। ये तो इतना बड़ा नाम। वो जो तुमने अंत में बोला ना कृष्णचंद्र, ये उसके स्कूल में चलता था। बेशुद्ध होकर के सुदामा गिर पड़े। उसी समय द्वारपालों ने भगवान से आकर के शिकायत की। और ये प्रसिद्ध पद्य आपने सुना होगा, श्री नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र लिखा है, वो हम लोगों को क्लासों में भी पढ़ाया जाता था। अब तो नए नए प्रकार के गीत आ गए हैं, वो लखा का और
अरे द्वारपालो। लेकिन हम तो आपको उसी परंपरा का वो आपको सुनाते हैं जो श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भी कभी कभी उसका प्रयोग करते थे। शीश पगा न जगा तनु पे प्रभु जाने को आए बसे के ही गामा। शीश पगा जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही गामा। पटी सी लटी दुपटी अर पाई को पाना तीन धोती पटी सी लटी दुपटी अर पाए को पाना तीन क्षमा। और भुजाओं में भर करके सुदामा को हृदय से लगाया और श्री कृष्ण और बलराम उन्हें लेकर के वहां से शेख तुम सिंहासन पर बैठाया, मणि जटित स्वर्ण की थाली में उनके चरणों को पखारा। ऐसे बिहार विवायन शोभय कंटक जाले लगे पग जोए। ऐसे बिहार विवायन शोभ हो पग कंटक जाले हो रहे पुनि जोए। चरणों को परात के पानी से नहीं, अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरणों को पखारा। और बाद में भगवान श्याम सुंदर उनका स्वागत सत्कार करते हैं और पूछते हैं, बचपन की अपनी बातों को याद करते हैं कि तुम्हें कुछ याद है कि हम लोग किस प्रकार से गुरुकुल में रहे थे। एक बार लकड़ियां बीनने जब गए, अभी ब्रह्मण गुरुकला अति ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्धे दक्षिणा समावृत्तेन धर
भार्योढ़ा सदृशी नवा। मित्र जब मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो यही पूछते तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं, तुम्हारे जैसी वृत्ति की पत्नी मिली कि नहीं मिली। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। वयम वृषम तत्र महानिलाम भुर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदंतोति परस्परम बने गृहीत हस्ता परिभ्री मातुरा। बचपन की बातों को याद करके गोविंद पूछते हैं किम उपाय न मानीतम ब्रह्मन में भवताकुलात् भवताग्रहात् अन्य उपायर्थम भक्तैः प्रेमणा भूयो में भवित। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। सुदामा छुपा रहे थे पर भगवान ने देख लिया कि सुदामा अपने बगल में कुछ दावे हुए उसे छुपा रहे, तो खींचत झपटत पोटरी और बिखर गए तेठ। चावल बिखर गए। गोविंद जब खाने लगे एक मुट्ठी में एक लोग दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी को ग्रहण करके तीसरा लोग भी देने जा रहे थे तो तीजी मुट्ठी गहाती ही रुक्मणी पकड़ी बाएं। ऐसी तुम्हें कहा भाई संपत्ति की अनिचा। तो भगवान ने कहा कि देवी मुझे बस 3 बार ही तो भोजन मिला। या तो त्रेता में कभी शबरी मैया ने जूठे बेरों का भोग लगाया था तब मुझे आनंद मिला था, या फिर बिदरानी ने केले के छिलकों का, और आज ये सुदामा के चावल में वही आनंद आ रहा है। तुमने रंग में भंग डाला। कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं सबको बांटो। आज भी अगर आप भेंट द्वारिका जाओगे तो प्रसाद के रूप में आपको तंदुल ही मिलेंगे। प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब लौट करके सुदामा आए हैं तो सुदामा की नगरी को भव्यतम दूर की दूसरी द्वारिकापुरी की तरह बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे करुणा सागर भगवान जो उनकी सेवा भक्ति अर्चना करता है भगवान उसकी झोली सदैव भर देता है। अत्यंत दिव्यतम लीला होती है। इसके बाद में एक वेद स्तुति का वर्णन है कि भगवान कैसे जब भगवान शयन करते हैं तो कल्प के प्रारंभ में भगवान को स्मृतियां वेद कैसे जगाते हैं। जय 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 जा मजित दोष विभीत नाम तमस्यदात्मना सम भक्त राष्ट्रग्रह। बहुत सुंदर दिव्यतम उन्होंने प्रार्थना की है। और इसके बाद में वर्णन आता है कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगने पर सभी लोग वहां पर आए हैं। भगवान कृष्ण के स्वजन आए हैं, वहां नंद बाबा आए हैं, ब्रजांगनाएं आई हैं, उन सब की भेंट हुई है। गोविंद ने ब्रजांगनाओं को सुंदरतम दिव्य उपदेश दिया है और नंद बाबा के हृदय में भी भक्ति का आविर्भाव हुआ। और फिर उसके बाद में आए, वहां पर एक विशाल यज्ञ किया जिसमें सप्तऋषि आए हैं और सप्तऋषियों ने भी गोविंद की सुंदर स्तुति करते हुए यही कहा है कि आप तो साक्षात भगवान हैं, जगत के कल्याण के लिए ही ये नर रूप आप धारण करके आए हुए।